हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मेघा। आप देख रहे हो मेघा सिंगर 05 चैनल ऑन यूट्यूब। सो गाइस, आज मैं आपके सामने कुछ कलेक्शंस लेके आई हूँ जो कि मैंने चांदनी चौक से रिसेंटली परचेज़ किए थे और उनका मैं कलेक्शन आपको दिखाना चाहती हूँ। आपको बाकी की जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं वो आपको इंडिविजुअली दे दूँगी। ठीक है। जो मैंने परचेजेस किए हैं वो मैंने चांदनी चौक में सिमारा ज्वेल्स है एक ज्वेलर, उनके यहाँ से परचेज़ किए हैं। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि गाइज़ मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैंने ऑन वीडियो कॉल सारे आर्टिकल्स देखे और उसके बाद में मैंने उनसे सारी चीज़ें परचेज़ करके पोर्टर के थ्रू, क्योंकि सेम सिटी था इसलिए पोर्टर सर्विस अवेलेबल थी उनके पास में, तो उसके थ्रू मैंने ये मंगा लिया। ऑब्वियसली पोर्टर चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे। और गाइज़ अगर आप अदर किसी सिटी में रहते हो तो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने उनसे इसके रिगार्डिंग भी पूछा था। उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी फर्दर सिटी में रहते हो तो भी वो आपको थ्रू कुरियर आपको डिलीवर करा सकते हैं चीज़ें। सो गाइज़ अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में। आप मुझे बताइएगा आपको कलेक्शन कैसा लगा और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। गाइस सबसे फर्स्ट कलेक्शन है ये, जो कि मैंने एक डेंगलर स्टाइल में परचेज़ करा था। अभी मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है, फिर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक चीज़ थी, उन्होंने मुझे स्टॉपर्स बैक स्टॉपर्स नहीं भेजे थे। मैंने वैसे तो उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने बैक स्टॉपर फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर लिए थे, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी कि वो कैसे हैं और मैंने कहाँ से परचेज़ किए। वो लिंक भी अगर आप मांगोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और इस तरीके की इयररिंग्स को हैंग करने के लिए जो इयररिंग हुक्स आते हैं वो भी मैंने परचेज़ किए हुए हैं। आप उसका भी डिटेल मांगोगे तो मैं वो भी आपको दे दूँगी। सो पहले गाइस चलते हैं वीडियो के साथ में। ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट इयररिंग है, आप देख सकते हो कुंदन की है ये जड़ाऊ इयररिंग। और ये कुछ ऐसे लुक में आती है। आज मैंने हेयर टाई इसलिए किया हुआ है क्योंकि इयररिंग्स दिखाने होते हैं सो दैट आप लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी मिले लुक की, क्योंकि ऐसे फिर अगर मैं आपको हेयर आगे करके दिखाऊंगी तो मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। गाइस इसमें स्टॉपर नहीं लगा है इसलिए मैं अभी आपको पकड़ के दिखा रही हूँ। आप ये पास से देख सकते हो इयररिंग कैसी है। हाँ, ये देखिए क्लोजर लुक में। गाइज ये इयररिंग मुझे अराउंड 800 समथिंग की पड़ी थी। ठीक है। अच्छा गाइज, जो मैं इयररिंग हुक्स की आपके साथ में बात कर रही थी, एक्चुअल में वो मेरे पास अभी अवेलेबल है तो मैं दिखा देती हूँ। ये है, ये मैंने रूबान्स कंपनी का मंगाया था और ये 2 का पेयर आया था मुझे 100 समथिंग या 250 से मैक्सिमम ऊपर नहीं जाएगा। ये उसका है। एक्चुअल में इसे हैंग कैसे करते हैं मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। जैसे आपने इयररिंग के ये यहाँ पे जो पीछे वो होती है जो हमारे ईयर्स के अंदर जाती है ये स्टिक, उसमें फंसा देते हैं और फिर उसके बाद में आप इयररिंग को जस्ट लाइक ऐसे आप हैंग कर लेते हो। जैसे आपने पहन ली और उसके बाद में आप ऐसे घुमा के इसे पीछे से ऐसे टाई कर देते हो और यहाँ पे आप स्टॉपर लगा लोगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि गाइस जो हमारा कान थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा लुक देता है ना, वो चीज़ इसके साथ नहीं होती है। आप देख सकते हो अभी, और ये बहुत पास से आपको मैं दिखा रही हूँ इसलिए ये विजिबल है, नहीं तो ये विजिबल भी नहीं है अगर आप दूर से देखोगे तो। सो ये हमारे ईयर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आजकल कश्मीरी इयररिंग्स एंड ऑल चल रही हैं, लेकिन वो थोड़ी सी तो हैवी होती है चाहे आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी लेके आ जाओ। ठीक है। तो उसके लिए बेटर यही होता है कि हम इयररिंग्स को हुक के साथ में कैरी करें। अब आपको मैं नेक्स्ट इयररिंग दिखाती हूँ। ये मुझे थोड़ा हायर साइड पे लगा था, लेकिन मैंने जब बाद में रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि इस तरीके की इयररिंग के चार्जेस ही यही होते हैं। अभी मिंत्रा वगैरह पे तो और कॉस्टली मिल रहा है जो मैंने देखा है, और मुझे ये हमेशा से मन था कि मैं इस तरीके का कुछ पेयर अप करूँ। सो ये मेरे पास अवेलेबल है। अभी एक सेकेंड गाइस। अच्छा, ये देखिए, और आप ये जो देख रहे हो मेरे पास बॉक्सेस पाउचेस जो हैं
ये मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं, आपको फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएंगे और भी कई पोर्टल्स पे अवेलेबल है। गाइस अब इसको मैं ठीक से हुक से आपको पेयर करके दिखाऊंगी। ये मेरी सेकंड ईयरिंग है, ये मुझे 1250 की पड़ी थी, ठीक है। वो भी मैंने काफ़ी डिस्काउंट लिया था उनसे, इसलिए क्योंकि मुझे पहले लगा कि मैंने जो भी परचेजिंग किया वो 800 की रेंज में है, लेकिन बाद में जब उन्होंने टोटल बताया तो इसका 1500 चार्ज था ईयरिंग का। सो मैंने उस समय पे फिर उनसे थोड़ा सा बोला कि भैया नहीं ये बहुत कॉस्टली है, तो क्योंकि मैं मतलब काफ़ी चीज़ें परचेज कर चुकी थी तो इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत कंसेशन कर दिया था इसमें। तो 1250 की रेंज का मुझे ये पड़ा था। इसका मैंने उनसे कलर भी चेंज कराया है एक अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग। अब आप देखना हुक का ना लुक अब समझ में आएगा आपको कि हुक कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अभी मैंने ईयरिंग हुक्स जो है ना वो भी लगाए हुए हैं। आप पास से देखोगे तो आपको दिखेगा, दूर से नहीं दिखेगा। और पता है मैं ऑनेस्टली बताऊं कि बहुत कंफर्टेबल लग रहा है ऑन ईयर्स, और जब मैं इसे विदाउट हुक्स कैरी करती हूँ ना तो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि मुझे इतना हैवी पहनने की आदत नहीं है। मेरे को ये वाली हाइट की चीज़ें ठीक लगती हैं डेली वियर में। नॉर्मली मैं इतना बड़ा तो कोई भी नहीं पहनता होगा, नहीं पहनती हूँ। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे हैंग किया था तो वो नीचे को ड्रूपी आ रहा था लुक, तो मैंने इसलिए फिर थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करा, मुझे पता चला इस तरीके की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, तो मैंने फिर वो मंगा ली थी। अभी मैं आपको अपने दूसरे ईयर में विदाउट हुक्स कैरी करके दिखाती हूँ और आपको बोथ लुक दिखाती हूँ। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है आपके फेस पे इसका। आप देख सकते हो, ये देखो ये मुझे हैवी लग रहा है ऑन ईयर्स, ये देखिए थोड़ा सा बाहर को भी ये निकल रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। और वहीं आप ये वाला ईयरिंग देखोगे ये एकदम इंटैक्ट है जहाँ पे भी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप देखो इतना ये नीचे आ रहा है, आपको इक्वल आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है एक हुक लगाने से। इधर मैंने विद हुक कैरी किया है, इधर विदाउट हुक्स कैरी किए हैं। सो मतलब आप देख लो लेंथ में भी कितना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो लिफ्ट करके आप पीछे लगा लेते हो ना तो वो ईयर से सपोर्ट ले लेता है, और वही इसमें विदाउट सपोर्ट है तो कितना नीचे को जा रही है ईयरिंग, ड्रूपी लग रहा है। सो ये गाइज मैंने आपको दिखा दिया, ये मुझे 1200 का पड़ा था, मैंने आपको बता दिया सिमारा ज्वेल से। मुझे उनकी परचेजिंग अच्छी लगी, क्योंकि अब उसके बाद से मैं जितने भी पेजेस वगैरह देख रही हूँ इंस्टा पे या मिंत्रा पे भी मैं देख रही हूँ, तो बहुत कॉस्टली ईयरिंग है और बहुत लाइट वेटेड है, मतलब वो उतनी हैवी नहीं है लुक वाइज। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इनकी ईयरिंग्स को कंपेयर करूं तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू जो हमने वहाँ से परचेज, मतलब जो अभी मैं देख रही हूँ ऑनलाइन। सो मुझे तो मैं अपनी परचेज से सेटिस्फाइड हूँ। और जो पैकेट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ये पैकेट्स मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। आप चाहो तो मुझसे लिंक मांग लेना, मैं दे दूँगी। फ्लिपकार्ट मीशो पे ये अवेलेबल होते हैं और मल्टीपल आ जाते हैं थोड़े से ही प्राइजेज़ में। सो गाइज अब मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट कलेक्शन के साथ में। सो मेरी अब नेक्स्ट कलेक्शन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो आप देख सकते हो। आप पहले ना ऐसे ले लो लुक, ये देखिए ये तो बिल्कुल मेरी उस पे कुर्ती पे जा रहा है बिल्कुल। और अभी गाइस ये बिल्कुल नए हैं तो मैंने पैकेट से नहीं निकाले हैं उसमें रखने के बाद भी। ये देखिए ये मेरा एडी का कलेक्शन है जो मैंने लिया हुआ है, एडी की ईयरिंग्स है और ये बहुत लाइट वेटेड है। इसमें वो ईयरिंग हुक्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं इतना हैवी तो आराम से कैरी कर लेती हूँ नॉर्मली भी। मतलब एडी जो यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि वो मोस्टली लाइट वेटेड ही होता है, बहुत ज़्यादा वेटेड ईयरिंग्स एडी में नहीं बनती है। ये देखिए इस तरीके का कुछ लुक आएगा ईयर्स पे अगर आप पहनोगे तो। ये भी मुझे अराउंड 800 की ही पड़ी थी कॉस्ट वाइज। मतलब मुझे ना ऑन एन एवरेज 800 750 इस टाइप का ही मैंने पैक वहाँ से उनसे परचेजिंग करी थी। और बस एक ही ईयरिंग कॉस्टली थी जो मैंने आपको दिखाई है, वो कश्मीरी ईयरिंग, क्योंकि कश्मीरी कलेक्शन गाइज ऑनेस्टली बताऊँ तो है ही महंगा, और मेरे में ना बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क पर्ल वर्क वगैरह है तो वो वैसे भी कॉस्टली पड़ेगा।
अब आप मेरा नेक्स्ट ईयरिंग कलेक्शन देख सकते हो। ये देखिए नेक्स्ट, आप ऐसे देख लो पहले। ये भी एडी कलेक्शन है। ये मेरे पास इस टाइप की साड़ियाँ अभी नहीं है, या क्लोथ्स वैसे तो होंगे बहुत सारे, लेकिन मैंने जिस पर्पज से मंगाया था उस टाइम के लिए मैंने ऐसे कोई भी कलर्स परचेज नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी ये मैंने ईयरिंग, उनका कलेक्शन मुझे सही लगा, रीजनेबल लगा था, इसलिए परचेज कर लिया था। अभी आप ये देखो, ये भी ऐसे ही अराउंड 800-850 का पड़ा था मुझे, और इसका कुछ ऐसा सा लुक है। हाँ, वो स्टॉपर भूल गए थे, ऑल्दो मैंने उनको बोला भी नहीं, वरना वो शायद भेज देते। लेकिन मैंने फिर अलग से ही परचेज कर लिया। आप ये देख सकते हो, ये इस तरीके का कुछ लुक आ रहा है। ठीक है गाइस, और अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजर लुक दे देती हूँ इसका। और सो ये भी उसी रेंज में है। आप मुझे पिन करके पूछ लेना कलर वाइज भी, तो भी मैं आपको रेट्स वगैरह मेंशन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और बाकी आपको एड्रेस वगैरह जो भी चाहिए हो, उनका फ़ोन नंबर चाहिए हो, सब कुछ है मेरे पास हैंडी। आप जब मांगोगे मैं मेंशन कर दूंगी। और गाइस, ये मेरी लास्ट ईयरिंग है। अगर मैं इसे पैकेट में दिखाऊंगी तो आपको दिखेगी नहीं, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। इसमें स्टॉपर्स आए थे, ये देखिए, ये एडी कलेक्शन है ये भी। और ये मैंने उस पर्पज से लिया ना, लाइक हमारे पास में जैसे हम कलर वाइज नहीं मैच कर पाते हैं हर बार, तो फिर इन दैट केस हम एक ऐसा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए जो आपको किसी भी कलर पे चला जाए। सो ये एक ऐसा प्रिटी कलेक्शन मुझे इसलिए लगा था, लॉजिकल भी लगा इसको परचेज करना, कि ये किसी भी कलर के ड्रेस पे कभी भी आप पहन सकते हो। लाइक आपको है कि यार मैं मतलब कलर से मैच करने का मूड नहीं है मेरा, या नहीं हो पा रहा है कलर से मैच, तो इन दैट केस आपको ये हैंडी रहेगा, तो इजी रहेगा। ये देखिए, ये तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है, इवन इस कुर्ते पे भी जा रहा है। ये भी ऐसे ही था गाइस, मतलब उनका जो रेंज था ना, वो मोस्टली इयरिंग्स का सेम ही था। और मुझे ये टोटल परचेज जो थी 4500 की पड़ी थी, ये 5 इयरिंग्स में लाके, और इंक्लूडिंग मैंने पोर्टर चार्जेस भी खुद ही बियर करे थे, तो वो। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, अभी मैं रिसेंटली गई थी दिल्ली, किनारी बाजार, मुझे उससे फार बेटर ऑप्शन लगा कि आप घर पे ही चीज़ें मंगा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, और जो वहाँ पे गलियां हैं ना, वो बहुत ही कंजस्टेड है, मतलब चलने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, प्लस आपका टाइम बहुत जाता है। तो अगर आपको बहुत सारी परचेजिंग करनी है, वेडिंग के लिए करनी है, तो फॉर श्योर आप जाओगे। लेकिन अगर नॉर्मली है तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करके मंगा लो, वो आपको बेटर है। मुझे अराउंड 40 किलोमीटर का, मैं बताऊं आपको, 40-50 किलोमीटर होगा वो चांदनी चौक से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो उसका मुझे उन्होंने 300 रुपीज़ चार्ज किया था, जो मुझे पहले ऑन हायर साइड लगा, लेकिन वो उनके चार्जेस नहीं थे, वो पोर्टर के चार्जेस थे, वो किलोमीटर के हिसाब से होते हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं खुद गई थी अभी चांदनी चौक, तो मुझे लगा कि फार बेटर है कि आप ऑनलाइन ही परचेजिंग कर लो, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसे बहुत ज़्यादा रश वाली जगह पे जाना नहीं पसंद है। लेकिन अब वही है कि थोड़ा अर्जेंट था तो हमें जाना पड़ा था। अभी मैं आपको अपना नेक्स्ट चीज़ दिखा रही हूँ, जो मैंने बताया ना आपको कि मैं चांदनी चौक गई थी तो मैंने परचेज़ किया है। सो आप ये देखो, मैंने वहाँ से ये बैंगल सेट ऑर्डर कर रही हूँ, सॉरी, परचेज़ करें गाइस। ये मुझे 50 का 1 डजन था, 1 दर्जन था, और मैंने 2 दर्जन, लाइक 100 रुपीज़ में मुझे ये मेटल की चूड़ियाँ मिली है। एक्चुअल में अभी हमारे घर में वेडिंग है, मेरे भाई की वेडिंग होने वाली है, सो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। मैंने अपना पूरा आउटफिट वगैरह भी प्रिपेयर करा लिया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्योंकि आउटफिट मैं थोड़ा सा अभी फ़िलहाल नहीं रिवील करना चाहती हूँ, इसलिए उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और लुक्स वगैरह जब भी मैं पहनूंगी तो उसका अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। आप बताना मुझे आपको कैसा लगा, और मैं उस टाइम पे आपको शॉप की डिटेल्स वगैरह भी दे दूंगी अगर आप मांगोगे मुझसे तो। सो आज के लिए गाइज इतना ही।
मैंने अभी की वीडियोस में आपको सारा कुछ बता दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो भी मुझसे चाहिए हो, सजेशंस वगैरह या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास ईयरिंग्स के प्लेंटी ऑफ कलेक्शंस है। सो मुझे लगता है मैं एक राइट पर्सन हूँ टू आस्क फॉर। सो मैंने आपको इसीलिए चीज़ें दिखाई, और आगे भी मैं टाइम टू टाइम नई नई वीडियोस के साथ आती रहूँगी। सो गाइज इस पार्ट में वीडियो के इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।